देश में रहते हैं, देश की खाते हैं, यहाँ की सुरक्षा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गाते हैं पाकिस्तान की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के उन अलगाववादियों की जिन्होंने एक बार फिर से देश से गद्दारी का सबूत दिया है। इंग्लैंड के ओवल स्टेडियम में पाकिस्तान के हाथों टीम इंडिया के हारने के बाद देश में क्रिकेट प्रशंसकों के आंसू नहीं रुक रहे। वहीं कश्मीर में देश के गद्दार टीम इंडिया की हार और पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे हैं। श्रीनगर में मीरवाइज उमर फारूक के घर के बाहर जश्न मनाया गया। इस जश्न में मीरवाइज के साथ उनके कई समर्थक शामिल हुए। बड़ी बात यह कि मीरवाइज ने बाकायदा ट्वीट कर पाकिस्तान को जीत की बधाई दी। मीरवाइज के इस ट्वीट के बाद उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। क्रिकेट खिलाड़ी से लेकर आम जनता तक अब मीरवाइज को पाकिस्तान चले जाने की सलाह दे रही है। जो लोग हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान की जीत पर जश्न मना रहे हैं, उनके ऊपर बाकायदा देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए है। हिंदुस्तान के खिलाफ वो हमेशा इस तरह की बात करते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भी हिंदुस्तान की भूमि पर रहकर वो पाकिस्तान के लिए जिस तरह से दुआ करते हैं, तो सरकार ने देखना चाहिए। ये गुस्सा है उन लोगों के खिलाफ जिन्हें देश की भावनाओं की परवाह नहीं। ये विरोध है उन लोगों के खिलाफ जो खाते हिंदुस्तान की हैं और गाते पाकिस्तान की हैं। श्रीनगर से पाकिस्तान से यारी और भारत से गद्दारी की ऐसी तस्वीर आई जिसे जिसने भी देखा वो भड़क उठा। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में भारत की करारी हार पर जब पूरा देश निराश था, तो इसी देश में रहने वाले कुछ गद्दार ऐसे भी थे जो इस हार की खुशियां मनाने में जुटे थे। इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी की गई थी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने पाकिस्तान की तरफदारी की है। इससे पहले भी मीरवाइज ऐसा करते नजर आए हैं। नापाक बोली बोलकर एक तरफ मीरवाइज कश्मीर की फिजाओं में जहर घोलते हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाकर युवाओं को भड़काने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। श्रीनगर में रात के 9:30 बजे का वक्त है जब अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक अपने घर से बाहर निकले और पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया। रात के अंधेरे में समर्थकों के साथ मीरवाइज घर की छत पर आए और ढोल नगाड़ों की आवाज में पाकिस्तान की जीत की खुशियां मनाई। इतना ही नहीं, मीरवाइज ने ट्वीट कर पाकिस्तान को जीत की बधाई तक दे डाली। चारों तरफ आतिशबाजी हो रही है, ऐसा लगता है जैसे ईद पहले आ गई हो। बढ़िया खेलने वाली टीम जीती, पाकिस्तान को बधाई। दरअसल मीरवाइज उमर फारूक पाकिस्तान से यारी और देश से गद्दारी करने का जश्न मना रहे थे। जो सरकारी सुविधाएं जम्मू कश्मीर सरकार इन अलगाववादी नेताओं को देती है, चाहे वो सुरक्षा है, चाहे वो बाकी इनके जो आने जाने के जो खर्चे हैं, ये सारे वापस लेना चाहिए और इनको भारत देश के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान के जो यार हैं ये गद्दार हैं और गद्दारों को भारत देश के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये पपेट है और पेड एजेंट है पाकिस्तान के। मीरवाइज ने न केवल देश की भावनाओं की अनदेखी की, बल्कि कभी न माफ करने वाला अपराध किया। श्रीनगर में अलगाववादी नेताओं के इशारे पर जमकर हंगामा हुआ। जिन पत्थरबाजों के हाथों में पत्थर हुआ करते थे, वही पत्थरबाज ढोल बजाते और नाचते नजर आए। जो अपने ही सेना पर पत्थर बरसाते थे, आतंकियों का साथ देते थे, वही लोग आतिशबाजी करते नजर आए। इसका नाम आपने लिया है, मैं उसका नाम अपने मुंह पे नहीं लेना चाहता हूँ। सबसे पहले ये लोगों ने यहाँ से पैकअप करना चाहिए, लाहौर कराची में जाकर ठहरिए, नहीं तो हिंदुस्तान की सरकार और आर्मी ने ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में बंद करना चाहिए। घाटी में अलगाववादियों ने रात के वक्त जमकर हंगामा किया और चंद युवाओं की टोली ने सड़क पर पटाखे फोड़कर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और ये सब होता रहा अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक के इशारे पर। पाकिस्तान की जीत के बाद जो जश्न मनाया गया है, उसकी मैं भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इसलिए कि आप रहते हिंदुस्तान में हैं, आपको मरना हिंदुस्तान में है, दफन हिंदुस्तान की जमीन पर होना है, और आप गीत पाकिस्तान के गा रहे हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं है, पाक नहीं है। पाकिस्तान पापों की नगरी है, वो पाकिस्तान है। लिहाजा मैं पाकिस्तान की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान की जीत पर जश्न मना रहे हैं,
उनके ऊपर बाकायदा देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए है और उनके ऊपर सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए है। अगर आज उन्होंने सख्त एक्शन नहीं लिया तो कल को पूरे हिंदुस्तान में भारत की हार पे पटाखे छोड़े जाएंगे। ये गद्दार गैंग के वो लोग हैं जो मुट्ठी भर अलगाववादी नेताओं के इशारों पर नाचते हैं, पाकिस्तान के लिए जश्न मनाते हैं, हिंदुस्तान की हार पर खुशी मनाते हैं। मीरवाइज ने ट्वीट कर पाकिस्तान को बधाई दी तो लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। तारिक फतेह ने तो उन्हें गधे पर बिठाकर पाकिस्तान भेजने तक की बात कह दी। मीरवाइज उमर फारूक के कपड़े उतारकर गधे पर बिठाओ और उसे एलओसी पर ले जाओ, फिर उसे लात मारकर एलओसी के उस पार भेज दो और दोबारा उसे वापस मत आने दो। क्रिकेट के बहाने अब अलगाववादी एक बार फिर से कश्मीर की फिजाओं में जहर घोलने की कोशिश में जुट गए हैं। मीरवाइज को आईना दिखाते हुए क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी पलटवार किया। मीरवाइज, आपके लिए एक सुझाव है, आप बॉर्डर पार करके उस पार क्यों नहीं चले जाते? वहां आपको बेहतर पटाखे और ईद का जश्न मिलेगा। मैं आपकी पैकिंग में मदद कर सकता हूं। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने हुर्रियत के जश्न की कड़ी निंदा की है। इंडिया टीवी रिपोर्टर मंजूर मीर से बातचीत में निर्मल सिंह ने हुर्रियत नेताओं पर युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया। भारत की जो हार हुई है, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया, उसके बाद जो है हालात जो है पूरे कश्मीर में जश्न मनाया गया और उस जश्न में अलगाववादी नेता भी शामिल हुए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि गेम तो गेम है, वो अलग बात है, लेकिन उसको एक मुद्दा बनाते हो, आप अलगाववादी मुद्दा बनाते हो, एक एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए उसको मुद्दा बनाते हुए पोलराइज करने की कोशिश करते हो। और जो उग्रवाद है, अलगाववाद है, उसमें जो है जो आग जली है उसमें तेल का जो है एक पेट्रोल का काम करने की वाली जो बात है, ये बहुत सी भर्त्सना योग्य है और हम इसकी कड़ी शब्दों में जो है इसकी निंदा करते हैं। अगर ऐसे छोटे बड़े जो प्रोग्राम हुए हैं, कल यहाँ पर हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी मतलब ये जगहों पर नहीं हुआ, कुछ जगहों पर जरूर हुआ है, लेकिन लोगों ने भी इस प्रकार की बात को वो नकार रहे हैं, कश्मीर के लोग नकार रहे हैं, ये भी स्पष्ट है। अलगाववादी नेताओं का इस तरह से खुलेआम ट्वीट करना, ईद से पहले ईद दिख रही है और जश्न में शामिल होना, आपको लगता है कि ये एक यूथ को भड़काने की कोशिश है लोगों को? बिल्कुल भड़का रहे हैं और डेस्परेशन में भड़का रहे हैं, उनकी चल नहीं रही है। आज वही उग्रवाद जिसको प्रोत्साहित कहते हैं, वो कहते हैं उनके गले काटे जाएंगे क्योंकि ये हमारा जो है हमारा मुद्दा यहाँ पर दूसरा निज़ाम मुस्तफ़ा का है। तो वो डेस्परेट भी हैं, उनकी चल नहीं रही है और इस प्रकार की बातों को लेके जब भी ऐसा मौका मिलता है कि यहाँ की भावना को भड़काने का, वो भड़काते हैं। और जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, नौजवान हैं जिनको ज़्यादा समझ नहीं है और उनको जैसे भड़काने की वो बात करते हैं। इससे नुकसान कश्मीर का हो रहा है, हम जहाँ कश्मीर हमारे समाज का हो रहा है, जम्मू कश्मीर का हो रहा है। उनका क्या है, उन्होंने तो एक स्टेटमेंट देनी है और उसके बाद वो आग लगाने की बात, तीली लगाने की बात करते हैं वो, लेकिन उनके जो हरबे जो हैं कामयाब नहीं होंगे।